हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। यहाँ पर हम बीएफएम सीआईबी एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट पेपर है उसका चैप्टर 4 उसमें पार्टीज इन्वॉल्वड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट ये टॉपिक देख रहे हैं। तो हाउ दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, कौन से सब टॉपिक्स इसमें से आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, क्या पूरा ही पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। साथ के साथ सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और ईजी हो जाती है इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज के बढ़िया डॉक्यूमेंट्स हमने बना रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट पार्टीज इन्वॉल्वड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसके टर्म्स, टाइप्स हम काफी कुछ देख चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। नाउ विल सी द पार्टीज इन्वॉल्वड। पार्टीज भी हम पहले देख चुके हैं बट लेट अस रिवाइज। यहाँ पर एप्लीकेंट, द पर्सन, द जो भी एक्सपोर्टर है, ठीक है, दैट एक्सपोर्टर इज द बेनिफिशियरी हु विल बी रिक्वायरिंग कि ये पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट रहे, देन ओनली आई विल बी सेंडिंग द गुड्स, सो दैट मुझे विश्वास हो। तो अप्लाई कौन करता है इस लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए? तो दैट इज द इंपोर्टर और द बायर इज गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। एंड आर्टिकल 5 यूसीपी, दैट इज द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, उसका लेटेस्ट वर्जन विच इज 600, उसमें दिया हुआ है अबाउट दिस आर्टिकल 5 में कि हाँ, ये जो पर्सन है जो इसके लिए अप्लाई करेगा दैट विल बी द इंपोर्टर रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट एंड एनी अमेंडमेंट टू द इशूइंग बैंक, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर एप्लीकेंट से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और साथ के साथ बैंक जो है कोई भी ऑब्लिगेशंस फॉरेन लॉज से जो हो रहा है उससे बैंक्स आर फ्री फ्रॉम ऑल दोस ऑब्लिगेशंस, ये चीज दी हुई है आर्टिकल 18 में। एंड इशूइंग बैंक की अगर हम बात करें, ये ऐसा बैंक है जो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली इश्यू करता है, तो ऑब्वियसली इंपोर्टर या बायर के साथ ये बैंक रिलेटेड होता है। और एप्लीकेंट के क्रेडिट वर्दिनेस इंश्योर करके उसके साथ जो है ये इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, विच प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द एक्सपोर्टर कि हाँ, अगर आप गुड सेंड करेंगे, जो एप्लीकेंट है, जो इंपोर्टर, उसने पे नहीं किया तो मैं जरूर पे कर दूंगा बाय बैंक से। अंडरटेकिंग यहाँ पे साइट या फिर मेच्योरिटी बेसिस पे, यूजेंस बेसिस पे दी जाती है। और यहाँ बैंक जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ क्रेडिट के सामने इट हैज टू मेक द चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू किया जा रहा है वो सही टर्म्स के हिसाब से इशू किया जा रहा है या नहीं, ये चीज बैंक को देखना होता है। इधर बैंक इशूइंग बैंक इटसेल्फ या फिर इसके साथ एक नेगोशिएटिंग या कंफर्मिंग बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक वगैरह होते हैं, दे विल डू दैट, ठीक है। तो 5 बैंकिंग डेज जिससे भी कराओ, 5 बैंकिंग डेज में हैव टू रिटर्न थिंग्स। एंड अगर कोई डिफरेंसेस या डिस्क्रिपेंसीज है तो जो भी एप्लीकेंट है उसको अप्रोच करेंगे, या जो बेनिफिशियरी उसको अप्रोच करके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यूज है तो उन्हें सही करवाया जाएगा। और बैंक जो है इन्फॉर्म करेगा इफ दीज हैव बीन करेक्टेड। डॉग्स आर हेल्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम नेगोशिएटिंग बैंक, और रिटर्न जो भी है, जो भी स्टेटस है इन डॉक्यूमेंट्स का एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड वगैरह, वो इशूइंग बैंक विल बी गिविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। अब नेक्स्ट वन इज द बैंक विच इज एडवाइजिंग बैंक। एक्चुअली ये बैंक प्रेजेंट होता है विद द एक्सपोर्टर कि हाँ, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट है आपके डॉक्यूमेंट्स के सामने, इज दैट गुड और नॉट, एडवाइस करता है एक्सपोर्टर को कि यू शुड गो विद दिस पर्टिकुलर जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है विद द लेटर ऑफ क्रेडिट और नॉट, ठीक है। विशेष टू एडवाइज और नॉट, दिस इज द डिसीजन ऑफ द एडवाइजिंग बैंक इटसेल्फ, आर्टिकल 9 में दिया हुआ है, चाहिए तो मना भी कर सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट ऑथेंटिक नहीं है तो एडवाइजिंग बैंक इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेंट वगैरह सबको। अब कंफर्मिंग बैंक इज अ बैंक व्हिच इज विद द एडवाइजिंग बैंक एंड इट कंफर्म्स, ठीक है, कंफर्म्स लेटर ऑफ क्रेडिट, समटाइम्स गारंटीज एज पार्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑल्सो एडवाइजेस, एडवाइजिंग बैंक के तरफ से जो है ये कंफर्मिंग बैंक होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बैंक एक्सपोर्टर ने अप्रोच कर रखा है, दैट बैंक इज नॉट अ बिग बैंक, तो इट नीड्स अ बिग बैंक कंफर्मेशन कि हाँ, ये पर्टिकुलर थिंग सही है, तो एसबीआई से कंफर्मेशन लेंगे, दैट इज कॉल्ड द कंफर्मिंग बैंक, ठीक है। अगर वो कंफर्म नहीं करना चाहता तो इन्फॉर्म करना है to the bank and beneficiary. If there is negotiating bank, as I told you, on behalf of the this issuing bank and the advising bank, या negotiating bank negotiate करता है, आर्टिकल 12 एंड 14 यूसीपी में दिया हुआ है, नेगोशिएट करता है चीजों को कि हाँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट है, सही है या नहीं, सही है तो पेमेंट भी कर देता है, या फिर ये नेगोशिएटिंग बैंक किसी रीइंबर्सिंग बैंक से जो है पेमेंट करवाता है एंड देन उस बैंक को रीइंबर्स कर देता है, या फिर वो पेमेंट कर देता है एंड रीइंबर्सिंग बैंक विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक रीइंबर्स दिस पर्टिकुलर पेमेंट, ठीक है। तो रीइंबर्सिंग बैंक, बैंक इन विच द नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग वगैरह है, तो वो बैंक है जिससे एक्चुअली जो है फाइनल पेमेंट की जाती है। आर्टिकल 13 में दिया हुआ बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट रिलेटेड प्रोविजंस, तो नेगोशिएटिंग बैंक ने नेगोशिएट किए एंड पेमेंट कर दिया, तो फाइनली रीइंबर्सिंग बैंक जो है
ये पेमेंट कर देगा टू द नेगोशिएटिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक या फिर इशूइंग बैंक जिसने पेमेंट किया है। रिम्बर्सिंग बैंक ने वो रिम्बर्स कर दिया एंड फाइनल पेमेंट रिम्बर्सिंग बैंक रिसीव करेगा इस तरीके से, बिकॉज अकाउंट जो ये एंटिटीज हैं फॉरेन एंटिटीज उनके अब रिम्बर्सिंग बैंक में ओपन है इस वजह से, ठीक है। अब आगे रिम्बर्समेंट का जो ये प्रोसेस है दैट इज बाउंड बाय द यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट यूआरआर 725 व्हिच इज द लेटेस्ट रूल्स इन दिस रिगार्ड, और इससे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। अब बेनिफिशियरी कौन होता है इन सभी चीजों का, एक्सपोर्टर या सप्लायर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बैंक्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कुछ नहीं होना चाहिए, किसी और तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इन सारे बैंक जिनके नाम मैंने लिए नहीं होना चाहिए, because that will create a bias, ठीक है। that is the thing. Now this is your question. Article 13 UCP 600 is related to which among the following, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक या रिइंबर्सिंग बैंक। यू नीड टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था। Import letter of credit in India involves entering details in which among the following, ठीक है। import related import data processing in monitoring system IDPMS में ही आप भरेंगे, तो A will be the right answer over here, right? And if you want to clear CAIB in one attempt, चारों compulsory components से related हमारा ये master course है, ABFM, BFM, ABM and BRBL. You can be part of it by clicking the link given in the description and enrolling into it. यहाँ पर आप concept classes जरूर देखेंगे इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स में, विच आर शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस जिनके थ्रू कॉम्प्रहेंसिवली सीआईबी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। अभी जून में एग्जाम है तो थोड़ा टाइम है, यू कैन बेस्ट यूटिलाइज दिस टाइम बाय प्रिपेयरिंग इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर, सारे चैप्टर्स अच्छे से डिटेल में पढ़े। तो उसके लिए शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो 15 मिनट्स की है, इनके थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपको पूरा चैप्टर जो है शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज है थ्रू विच यू कैन एक्चुअली go for practicing the MCQs of each and every chapter and also full length mock test, and before the exam live classes के through आपके revision कराया जा रहा है। CIB 75 is the code to get 75% discount on these, and if you have any other queries you can always let us know on this number. हमारे live classes भी चल रहे हैं, you can join that also, live crash course का जिसका link description में, उसमें भी आपको 80% तक का discount मिल रहा है। And if you have anything to discuss over the mail, you can mail us also, hello@edutab.co.in पर आप हमें mail भी कर सकते हैं। Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.